सरदार एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक सरदार उठकर नीचे जमीन पर लेट गया तो बाकी दो सरदार बोले, वापिस आ जा यार, अब जगह खुली हो गई है। शौहर ने अपनी बीवी से पूछा, मेरी लॉटरी लगेगी तो तुम क्या करोगी? बीवी ने जवाब दिया, आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। तो शौहर ने कहा, 100 रुपए की लगी है, ये लो 50 और निकलो शाबाश। एक सरदार को ड्रिप लगी। जब ड्रिप खत्म होने लगी तो सरदार ने अपने भाई से कहा, जाओ सिस्टर को बुला कर लाओ। वो गया और 3 दिन बाद पेशावर से अपनी बहन को ले आया। पप्पू नया नया डॉक्टर बना। उसने पहला ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके बाहर आया तो कहता है, या अल्लाह, पहला तोहफा भेजा है, कबूल फरमाना। एक स्कूल के मास्टर को डाकू मार रहे थे। पप्पू ने देखा तो गांव की तरफ भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कल छुट्टी है। एक कंजूस ने दुकानदार से पूछा, ये केला कितने का है? दुकानदार ने कहा, 10 रुपए का। कंजूस ने कहा, 6 रुपए का दे दो। दुकानदार कहने लगा, 6 रुपए का तो इसका छिलका है। कंजूस ने कहा, पकड़ 4 रुपए, छिलका रख और केला दे दे। दादी ने कहा, वो देख बेटा, लड़की को लकवा हुआ है। लड़के ने कहा, नहीं दादी, वो सेल्फी ले रही है। एक लड़का एक लड़की से फेसबुक पर चैट कर रहा था। लड़का, कहाँ से हो? लड़की ने कहा, लाहौर से। लड़का कहने लगा, अच्छा जरा ये बताना, गधे के गोश्त का जायका कैसा होता है? लड़की ने कहा, कमीने, अपनी उंगली चूस कर देख ले। एक सरदार ने छोटे कद की लड़की से शादी कर ली। लोगों ने पूछा, सरदार जी, इतने छोटे कद की लड़की से क्यों शादी की? सरदार जी ने कहा, मेरी दादी ने कहा था, मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है। शौहर और बीवी चोरी पर तकरीर कर रहे थे। शौहर ने कहा, जो चोरी करता है वो बाद में पछताता है। बीवी रोमांटिक मूड में, और जो आपने मेरी नींदें चुराई हैं, मेरा दिल चुराया, उसके बारे में क्या ख्याल है? शौहर ने कहा, बकवास कर तो रहा हूँ, वो बाद में पछताता है। बीवी शौहर से, हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं और पता भी नहीं चला। शौहर ने कहा, सजा का एहसास सिर्फ कैदी को होता है, जेलर को नहीं। एक सरदार साइंटिस्ट ने एक मक्खी के पर काट दिए और कहा, उड़ जा। मक्खी नहीं उड़ी। सरदार ने लिखा कि तजुर्बे से साबित हुआ कि अगर मक्खी के पर काट दिए जाएं तो वो सुन नहीं सकती। मस्जिद में ऐलान हुआ कि एक बच्चा मिला है, जिनका है आकर ले जाएं। एक खान साहब दौड़ता हुआ आया और बोला, मुझे भी दिखाओ ये जिनका बच्चा कैसा होता है। बाप ने कहा, मेरे 4 बच्चे हैं। एक ने MBA किया है, दूसरे ने इंजीनियरिंग की है, तीसरे ने PhD की है और चौथा चोर है। दोस्त ने कहा, तो चोर को घर से निकाल क्यों नहीं देते? बाप ने कहा, वही तो कमा कर लाता है, बाकी सब तो बेरोजगार हैं। बेटा बाप से, पापा हमारे घर में जिन है। बाप ने कहा, ये जिन वगैरह कुछ नहीं होते। बेटे ने कहा, पापा नौकरानी कहती है हमारे घर में जिन है। बाप ने कहा, सामान पैक करो। बेटे ने कहा, क्यों पापा? बाप ने कहा, अबे हमारे घर में कोई नौकरानी ही नहीं है। एक सरदार की शादी हो गई। उसने मुंह दिखाई में अपनी बीवी को गुलाब का फूल दिया। बीवी ने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज दो। फिर क्या? सरदार ने नींद की गोली दे दी। एक औरत दुकानदार से, भाई सही रेट लगाओ, हम हमेशा यहीं से सामान लेते हैं। दुकानदार, खुदा का खौफ करो बाजी, कल ही तो दुकान खोली है। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था। पास बैठे आदमी ने कहा, इतनी ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। बच्चा बोला, मेरे दादा अब्बू 105 साल जिए थे। आदमी ने कहा, क्या वो भी चॉकलेट खाते थे? बच्चे ने कहा, नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। अरबी शेख एक औरत से, आप बिल्कुल मेरी तीसरी बीवी की तरह लग रही हैं।
औरत ने कहा आपकी कितनी बीवियां हैं? शेख ने कहा 2। मेहमान आए, मामा ने कहा जाके मेहमानों से खाने का पूछो। मैंने पूछा अंकल खाना खाकर आए हैं या घर जाकर खाएंगे? पता नहीं फिर मुझे क्यों मार पड़ी। no. रेलवे स्टेशन पर बेगम ने कहा प्यास लगी है, पानी तो पिला दें। शेख ने कहा क्यों ना चिकन बिरयानी खिलाऊं। बेगम ने कहा वाओ, मुंह में पानी आ गया। शेख ने कहा बस इसी पानी से काम चला लो। एक आदमी ने चाइनीज लड़की से शादी कर ली। 1 साल बाद लड़की मर गई और वो आदमी बहुत रो रहा था। पप्पू उसके पास आया और बोला बस यार, चाइना का माल था, इतना ही चलना था। एक मरीज हकीम से, हकीम जी मैं 1 महीने से आपसे रोजाना 50 रुपए की दवाई ले रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। हकीम ने कहा कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें 40 की दवाई दूंगा, 10 रुपए का फायदा होगा तुम्हें। बीवी और शोहर मार्केट जा रहे थे तो एक फकीर ने कहा शहजादी 5 रुपए दे दो, मैं अंधा हूँ। शोहर ने कहा दे दो, तुम्हें शहजादी कह रहा है, जरूर अंधा ही होगा। जज ने कहा तुम पर इल्जाम है कि तुमने 25 साल तक अपनी बीवी को डरा धमकाकर अपने कंट्रोल में रखा है। मुलाजिम डरते हुए नहीं सर। जज ने कहा सफाई नहीं, तरीका बताओ तरीका। एक औरत ने एक दिन अपने शोहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह सेव किए हुए थे, आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने निहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर आया ला इलाज। मियाँ बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। उन्हें देखकर उनका एक दोस्त बोला इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत। शोहर ने कहा यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। एक लड़की पठान से, अम्मी को तुम बहुत पसंद आए हो। पठान शर्माते हुए नहीं, हम शादी तो तुमसे ही करेगा, फुप्पो से बोलो हमको भूल जाए। शोहर नाराज बीवी को उसके मायके रोज फोन करता। बीवी ने कहा कितनी बार कहा, मर चुकी हूँ, मत किया करो मुझे फोन, क्यों करते हो फिर। शोहर ने कहा अरे पगली, सुनकर अच्छा लगता है। दामाद ससुर से, ससुर जी आपकी बेटी में दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। ससुर ने कहा बेटा तुमने उसका हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। no. बीवी शोहर से, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे। शोहर मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे। शोहर ने कहा पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। बेटा अम्मी जान से, अम्मी जान तरफ किसे कहते हैं। अम्मी जान उठी और वाईफाई बंद कर दिया और बोली ले बेटा अब महसूस कर। बीवी शोहर से, मैं मर जाऊंगी। शोहर मैं भी मर जाऊंगा। बीवी आप क्यों मरेंगे। शोहर ने कहा क्योंकि मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शोहर बीवी से, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बीवी कितनी। शोहर ने कहा इतनी कि अगर आप बेड पर बैठें तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी ने कहा अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो। शोहर तो मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी ने कहा और अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो। शोहर ने कहा तो मैं एक गड्ढा खोद कर उसमें बैठ जाऊंगा। बीवी ने कहा अच्छा अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो। शोहर ने कहा तो मैं उस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगा क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही। no. एक दामाद अपने ससुराल गया। सास ने पूछा बैंगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करेंगे। दामाद बोला मैं गुनाहगार बंदा हूँ, बगैर वजू इन मुकद्दस सब्जियों के नाम भी लेने के काबिल कहाँ, बस कोई बगैरत आवारा सा मुर्गा पका लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल KB Queen को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।